हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम लोग बहुत सारे चैप्टर को डील कर चुके हैं, यहाँ तक कि उसका वन शॉट वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो हम लोग देख रहे हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको मैं इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ये हम लोग पढ़ लिए, फंक्शन ऑफ ये भी पढ़ लिए। पार्ट 2 वीडियो इसका मिलेगा। और आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट 3, जो कि इंडियन कास्ट सिस्टम और इसका ओरिजिन कैसे हुआ है एक कास्ट सिस्टम का, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और आप ये आईएनसी द्वारा सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हालांकि मैं बताऊंगी ऐसे ही जैसे आपके सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। और अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन कास्ट सिस्टम है क्या। कास्ट का मतलब इतना जान लीजिए, जो हम लोग जिसको जाति बोलते हैं। कास्ट जो है मतलब पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि ये ज़्यादातर इंडिया में ही पाया जाता है। अगर आप अदर कंट्री के देखिएगा तो कास्ट सिस्टम उतना नहीं पाया जाता है। वहाँ पे क्लास को देखा जाता है कि अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और ये लोअर क्लास के लोग हैं। लेकिन इंडिया में जो है वो जाति पाया जाता है। लोग बोलते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है। तो इस तरह से इंडिया में पाया जाता है। तो वही कास्ट सिस्टम को हमें पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अपने देखिएगा यूनिवर्सिटी का, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरा कंटेंट जो रहता है वो सफिशिएंट रहता है। आप पीछे वाला भी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी वेयर बर्थ डिटर्मिनेंट कास्ट। ये बोलता है कि स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है इंडिया का, जो कि मैं पहले भी बताई हूँ, और जो कि बर्थ से ही डिटर्मिनेंट हो जाता है। एक ब्राह्मण घर में बच्चा जन्म ले रहा है तो वो अब ज़िंदगी भर ब्राह्मण ही रहने वाला है। नेक्स्ट है इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ है। तो ये पुर्तगीज वर्ड जो है वो कास्टा से आया है, जिसका मीनिंग होता है रेस, ब्रीड एंड और काइंड्स। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडियन इज अ पॉपुलरली नो एज जाति, मतलब इंडिया में इसको कास्ट ना बोल करके ज़्यादातर पॉपुलर है जाति नाम से। आपको अगर पूछता है तो पहले इंट्रोडक्शन लिख देना होता है, जो भी आपको जैसे मैं बता रही हूँ, और फिर आपको 2 डेफिनेशन लिखना है, वो भी मतलब जो भी दिए हैं उनके नाम के साथ, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है, जो कि एमिन श्रीनिवास दिए हैं, वो बोलते हैं कि कास्ट इज अ हेरिडिटरी इंडोगेमस यूजली लोकलाइज्ड ग्रुप हैविंग अ ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद ऑक्यूपेशन एंड पर्टिकुलर पोजीशन लोकल हायरार्की कास्ट। ये बोलना चाहते हैं कि हेरिडिटरी मतलब पेरेंट्स से रिलेटेड है। मैं आपको बताइए भी कि एक पेरेंट जब बच्चा ब्राह्मण घर में जन्म लिया है तो वो उसके पेरेंट्स ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण ही रहेगा। और ये ट्रेडिशनल है, पारंपरिक, मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है कि एक कास्ट जो है एग्रीगेट ऑफ पर्सन जो कि शेयर करता है ऑब्लिगेशन एंड प्रिविलेज इज फिक्स्ड बाय बर्थ, जो कि बर्थ से ही फिक्स्ड है कि अब वो क्षुद्र घर में जन्म लिया तो वो क्षुद्र ही रह जाएगा। सैंक्शन एंड सपोर्टेड बाय अ मैजिक एंड रिलीजन, मतलब इसको सपोर्ट कौन करता है तो मैजिक, मतलब कुछ मैजिक हो गया, या फिर रिलीजन मतलब कि उन लोग गॉड पे भी ये बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे तो क्लास सिस्टम में भी गॉड पे बिलीव करते हैं, लेकिन अगर कास्ट सिस्टम का देखा जाए तो उसमें ज़्यादा होता है। अब आपको आपके सिलेबस में था ओरिजिन। तो ओरिजिन अगर किसी भी चीज़ का आप लिख रहे हैं तो किस चीज़ का कैसे उत्पत्ति हुआ, मतलब कैसे वो ओरिजिन हुआ, कैसे वो आया सोसाइटी में, उसके लिए आपको थ्योरी से समझना होता है कि कौन कौन सा थ्योरी दिया गया, तब लोग जो हैं वो एक्सेप्ट किए कि हाँ इस तरह से कास्ट सिस्टम है। तो ओरिजिनेशन के लिए नंबर ऑफ थ्योरी हैव बीन प्रपोज, जो कि एक्सप्लेन है नीचे बिलो। तो इसमें फर्स्ट है हमारा रिलीजियस थ्योरी, इसी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसका राज छुपा है। ये बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। देखिए क्या बोलता है कि इट्स ए कास्ट सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ब्रह्मा गॉड है, जो कि ये थ्योरी बोलता है कि कास्ट सिस्टम का ओरिजिन जो हुआ है ब्रह्मा के बॉडी से हुआ है। और ये थ्योरी बोलता है कि ब्रह्मा जो गॉड हैं उनके माउथ से आया है ब्राह्मण, जो कि प्रीस्ट एंड टीचर्स, उनको मतलब हाई अथॉरिटी पे रखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो उनके
आर्म से माउथ से आया ब्राह्मण, उनके आर्म से आया क्षत्रिय, जो कि रूलर्स एंड वॉरियर। देखिए हाथ जो है वो लड़ने वड़ने का काम करता है, तो इसीलिए क्षत्रिय को वॉरियर्स बोला गया। अगर नेक्स्ट में बात करूँ, और वही माउथ जो कि टीचर लोग माउथ से ही पढ़ाते हैं, तो उन लोग टीचर ये सब मतलब कैटेगरी में रखा गया। और नेक्स्ट हमारा आता है वैश्यास, जो कि थाई से आए हैं, और वो क्या काम करते हैं, मर्चेंट और कल्टीवेट, उनका बिजनेस करना काम है। और शूद्रास का अगर देखें तो वर्कर्स हैं, जो कि नीचे हायरार्की में आते हैं, जो कि ब्रह्मा के फीट पैर से, ब्रह्मा गॉड के पैर से आए हैं। ये है बेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गन, मतलब कि अगर नीचे जैसे कि है उनका ब्रह्मा भगवान का जस्ट फीट है, ऊपर जो है माउथ आएगा, और सबसे ऊपर माउथ आएगा, इधर आर्म ट्रंक जो भी है, तो वो जिस तरह से है वो एक हायरार्की में है कि सबसे ऊपर ब्रह्मा रहेगा, तब सबसे नीचे शूद्र आएगा। ये आपका एक कैसे कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ, रिलीजियस थ्योरी बताता है। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलता है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट ऑल एग्जिस्टिंग एंटिटी इनहेरिट 1-3 क्वालिटी, जिसको में बोला जाता है कि एक सत्य थ्योरी क्वालिटी से है, जिसको में सत्व एसोसिएटेड विद विजडम, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, अदर गुड्स क्वालिटी। और ये बायोलॉजिकल थ्योरी भी है, इससे रिलेटेड ही ये बता पाया कि कैसे एक कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ। बोलता है कि जो ब्राह्मण हैं और जो वो इनहेरिट करते हैं सत्व को, जिसको ये क्या है सत्व, तो इसका ये जो रिलेटेड है, एसोसिएटेड है कि इसका कहना है इस थ्योरी का कि ब्राह्मण जो है वो विजडम होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और जितना भी गुड क्वालिटी है ब्राह्मण्स में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये बायोलॉजिकल थ्योरी एक सत्व हो गया, फिर राजस हो गया, जिसको ये जो है एसोसिएटेड है प्राइड एंड पैशन से रिलेटेड, जिसको में कौन आते हैं, ये थ्योरी बोलता है कि क्षत्रिय और जो वैश्यास हैं वो राजस क्वालिटी को मतलब रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा तामस। तामस का मतलब ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि तामस, ज़्यादा गुस्सा उस्सा, बैड क्वालिटी। तो इस थ्योरी में ना, जैसे कि पहले जो क्षुद्र जाति के लोग थे उनको बहुत ही नीचे क्वालिटी में रखा गया था, हालांकि वो इंडिया से इरेडिकेट किया गया, मतलब हटाया गया, क्योंकि वो गलत था। उसके लिए भीमराव अम्बेडकर काम किए, कैसे कैसे करके हटाए। तो उसमें जो क्षुद्र जो लोग थे उनको बहुत ही मतलब नीचे, उनको बहुत गंदा माना जाता था, एसोसिएटेड विद डलनेस एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी। शूद्रास इनहेरिटेड, मतलब इस क्वालिटी को, तामस क्वालिटी को जो है वो शूद्र लोगों में बताया गया। नेक्स्ट है हमारा रेशियल थ्योरी। ये क्या बोलता है कि इट इज़ अ कॉमन बिलीव दैट कास्ट सिस्टम वाज परफॉर्मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माइग्रेशन इंडो आर्यन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बोलता है कि ये कब आया, इंडो आर्यन जब माइग्रेशन हो रहा था तब, उससे रिलेटेड ये बताता है रेशियल थ्योरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका जो ओरिजिन के लिए, नेक्स्ट थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल है तो ये क्या बोलेगा, से द कास्ट सिस्टम डिड नॉट ओरिजिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ये जो बोलता है कि रेस के बेसिस पे नहीं, बल्कि बट वाज अ रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ दोज हु वांटेड अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेस पे, मतलब कि पॉलिटिकल है तो ऐसे पावर अथॉरिटी से ही बताएगा, तो अथॉरिटी के बेस पे जो है वो डिवाइड किया गया, इसका इस तरह से ऐसा करना है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। वो क्या बोलता है कि हायर लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन हायर इज अ पोजीशन एंड स्टेटस द सोसाइटी, कि जिसके पास अच्छा ऑक्यूपेशन था, जिसके पास हायर अथॉरिटी था, वो अच्छा पोजीशन पे था। इवोल्यूशन थ्योरी क्या बोलता है कि कैसे कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ। दिस थ्योरी से दैट अ कास्ट सिस्टम इवॉल्व ग्रेजुअली थ्रू द लॉन्ग ड्रॉ प्रोसेस। बोलता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे बढ़ा है और एक लॉन्ग प्रोसेस उसके लिए चला है, तब जाके कि इसका इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बिलीवेबल थ्योरी है कि कैसे कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ, वो है हमारा रिलीजियस थ्योरी और बायोलॉजिकल थ्योरी। ऐसे तो देखा जाए तो बुक बोलता है कि मतलब कैसे कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ, इसका कुछ अता पता उतना नहीं है, लेकिन इस तरह से जब थ्योरी दिया गया तो उन दोनों लोगों पे ज़्यादा मतलब बिलीव किया गया कि हाँ इसी तरह से कास्ट सिस्टम का हुआ होगा ओरिजिन। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता है कास्ट सिस्टम का, उसमें क्या मिलता है। तो कास्ट सिस्टम में सेगमेंटल डिवीजन होगा, उसमें जो है स्मॉल ग्रुप में लोगों को बांटा जाएगा, जिसमें कि अपना रूल रेगुलेशन होगा, एक कास्ट जो है उसका अपना रूल रेगुलेशन होगा।
हायरार्की अगर देखा जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हायरार्की कैसे है, तो देखिए मैं पहले ही आपको बताई कि टॉप पे ब्राह्मण को रखा गया और नीचे शूद्र को रखा गया, मतलब हायरार्की मॉडल में रखा गया है कि टॉप पे सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आएंगे वही अच्छे हैं। इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, इसमें क्या है कि इंडोगैमी मतलब कि इंडोगैमी रिलेटेड मतलब गैमी मतलब फ्यूज रिलेटेड टू मैरिज आप समझ लीजिए। तो इसमें जो है इंडोगैमी पाया जाता है, लोग अपने ही कास्ट में शादी करते हैं। एक्सोगैमी बहुत कम पाया जाएगा। फिक्सिंग ऑफ ऑक्यूपेशन, इसका कास्ट सिस्टम का तो ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि फिक्स होता है ऑक्यूपेशन, उसके पापा उसके फादर जो काम कर रहे हैं उसका बेटा भी वही काम करेगा। तो कैसे कि फिर ये बोलता है कि एक ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर वैसा मतलब अलग अलग के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन फिक्स है। तो ये जो है ब्राह्मण जो है इंगेज रहते हैं, मतलब उनका रिलीजियस सेरेमनी इनका ऑक्यूपेशन होता है, धर्म से रिलेटेड पूजा पाठ करवाएंगे। क्षत्रिय लोग क्या करवाएंगे, ये वॉरियर्स हैं, लड़ाई झगड़ा या फिर किंग, और वैश्यास जो है मर्चेंट एंड बिजनेस से रिलेटेड उनका ऑक्यूपेशन होता है वैश्यास का। और शूद्रास क्या करते हैं, ये लेबर वाला काम करते हैं क्योंकि इनको नीचे ही रखा गया है तो इनसे लेबर वाला काम करवाया जाता है। तो इनके बच्चे लोग भी लेबर वाला ही काम करेंगे, और एक ब्राह्मण घर में बच्चा लिया तो वो धर्म पूजा पाठ ही करवाएगा। तो ये हुआ ना आखिर फिक्स, तो फिक्स ऑक्यूपेशन। और नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, मतलब कुछ लोगों को इसमें प्योर बोला जाता है और कुछ लोगों को एकदम गंदगी बोला जाता है, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो किसको प्योर बोला जाता है, ब्राह्मण आर सेट द प्योरेस्ट ग्रुप, जो कि और हरिजन जो है उनको कंसीडर किया जाता है मोस्ट पॉलिटिक एंड रैंक द लोवेस्ट। हम लोग देखें कि उनको सबसे लोअर रैंक में रखा गया। हायर कास्ट पर्सन में भी नोट टच द लोअर कास्ट पर्सन। ये आपको पता ज़रूर होगा कि जो पहले के लोग थे ब्राह्मण थे वो नीचे वाले लोगों से नहीं मतलब ये करते थे, उनको मंदिर में जाने से रोका जाता था, उनको रोड पे नहीं चलने दिया जाता था अच्छे से। नेक्स्ट है यूनिक कल्चर, ईच कास्ट हैज़ अ ओन कल्चर रूल्स रेगुलेशन विच डिस्ट्रीब्यूट द अदर कास्ट। मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपना जिनका भी है अपना कल्चर है कि अलग कास्ट है तो अलग, ब्राह्मण का अलग अपना रूल नियम होगा और क्षत्रिय का अलग होगा। कास्ट पंचायत इसमें पाया जाता है, जो कि कास्ट पंचायत इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, जो कि पंचायत का मतलब आप क्या समझते हैं कि रूल रेगुलेशन बनाएगा, अगर उसको तोड़ा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्लोज ग्रुप है कैसे, इंडोगैमी फिक्सिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन, मतलब क्लोज ग्रुप कैसे है, लोग जो है वो ज़्यादातर अपने कास्ट में ही शादी करेंगे। फिक्स ऑक्यूपेशन फिक्स होता है कि एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो पूजा पाठ ही करवाएगा। हेरिडिटरी एंड यूनिक कल्चर, अपना यूनिक एक कल्चर होगा जो कि इधर हम लोग देखें। कंबाइंड टुगेदर में एक कास्ट है क्लोज ग्रुप, यह जो है एक क्लोज ग्रुप है। अब क्लोज ग्रुप का अगर मतलब नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। क्लोज ग्रुप इसलिए इसको बोला गया है कि देखिए अगर एक बच्चा जो है वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया या फिर शूद्र में लिया तो वो शूद्र वाला ब्राह्मण में नहीं जा सकता है, वो ज़िंदगी भर शूद्र ही रहेगा। लेकिन अगर वही क्लास का हम लोग देखें तो क्लास अगर वो लोअर क्लास है तो वो अपर क्लास में जा सकता है। तो जब हम लोग देखेंगे क्लास सिस्टम तो उसका हम लोग देखेंगे कि उसको ओपन ग्रुप बोला गया है। और क्यों बोला गया आपको समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक नेम, एवरी कास्ट का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, लोअर कास्ट सफ़र। देखिए इसमें ये है कि लोअर कास्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, उनको मना किया जा रहा था। मेक यूज टू अ पैलेस, पूजा वाले स्थान उनको नहीं जाने दिया जाता है, मतलब कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें। हालांकि अब ये जो है हटाया गया सिस्टम, बहुत इसके लिए मेहनत किया गया, लेकिन उनको नहीं दिया जाता था। पब्लिक रोड्स और हॉस्टल को यूज़ नहीं करने दिया जाता था उसको। फिर है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फूड कि मतलब ये कास्ट सिस्टम में फूड को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, जो कि ब्राह्मण जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं पक्का फूड को। वो जो है पक्का फूड का मतलब क्या होता है कि मिल्क और घी से रिलेटेड ज़्यादातर उन लोग खाना पसंद करते हैं। उन लोग जो है वो मांस मछली खाना नहीं, मीटे जो भी चिकन हो गया मटन हो गया मतलब नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते हैं, वो मना रहता है फ्रॉम एनी कम्युनिटी। एंड नोट कच्चा फूड प्रिपेयर्ड विथ वाटर, मतलब कि जो कच्चा फूड है उन लोग उतना नहीं खाना पसंद करते थे। कच्चा फूड इसमें क्या आपके बुक में बोलता है कि जो वाटर से प्रिपेयर हो रहा है वो कच्चा फूड हो गया, और जो मिल्क और दूध से हो रहा है वो पक्का। तो पक्का ब्राह्मण लोग फूड खाते थे, मतलब दूध दही से बना हुआ। नेक्स्ट है
नेक्स्ट आपका है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये आपके नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे कास्ट सिस्टम को इंडिया से हटाया गया। तो उसके लिए जो है बहुत सारे स्कीम बनाए गए इंडिया में, और फिर हटाया गया, जिसमें कि काम किया गया, गवर्नमेंट एफर्ट लगाया, जो कि आर्टिकल्स बना और एजुकेशन प्रोवाइड किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोग एक जैसे हैं, तो फिर क्यों इनको ब्राह्मण को एकदम ऊपर रखा जा रहा है और सब ज़्यादा तो शूद्र के साथ अन्याय हो रहा था। तो इसको नहीं, ये गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत काम किए गए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू, इंटरकास्ट मैरिज की मतलब एक से दूसरा में शादी कर सकता है, और वैसे जब शादी होगा तो ये हटेगा ये सिस्टम। ब्रिटिश रूल कुछ आया तो ये इस तरह से ये सिस्टम को हटाया गया, क्योंकि कास्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, क्योंकि कई लोगों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान था, लोगों को अच्छे से मतलब ये नहीं करने दिया जाता था। तो आज का वीडियो बड़ा ना हो तो यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है कास्ट सिस्टम का, वो आपका सिलेबस में है, तो ये भी मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 4 होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आपके लिए मैं अगर इस तरह से नोट्स बना रही हूँ तो प्लीज़ आप भी मतलब एक मोटिवेशन के रूप में सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके।